ओके, इन्वेस्टमेंट का एक नया कंसेप्ट है, वो है जब स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होगा तब क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद हमको समझ में आएगा कि स्टॉक ट्रांसफर बुक होता क्या है। उसके बाद हम लोग सब सम्स करेंगे और जो नोट्स है वो पढ़ेंगे, उससे हमको समझ में आ जाएगा अच्छा स्टॉक ट्रांसफर बुक का अगर क्लोज क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। ठीक है, ऑन 1st March 2011 XY Corporation purchased 30,000 5% गवर्नमेंट स्टॉक एट 95% काम इंटरेस्ट। तो पहले क्या किया, परचेज किया है 95% काम इंटरेस्ट में। ऑन 1st May द कंपनी सोल्ड 10,000 of the stock 97 काम इंटरेस्ट। On 15 December 2011 10,000 another stock was sold for 93x interest. On 31st December 2011 the closing date of the financial year the market price of the stock was 92। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 92। क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एवरी ईयर 30 जून एंड 31 दिसंबर। एवरी ईयर में 30 जून एंड 31 दिसंबर को क्या मिलता है तुमको, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट इन इन्वेस्टमेंट लेजर assuming that stock transfer book is closed 20 days before the date of interest। क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज हो जाता है 20 दिन पहले बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट के पहले 20 दिन के पहले स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज हो जा रहा है। दैट मीन्स इंटरेस्ट कब पेमेंट हो रहा है 30 जून एंड कब पेमेंट हो रहा है 31 दिसंबर। इसके 20 दिन पहले क्या कर रहा है, स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज कर दे रहा है। तो स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज कब होगा, 30 जून अगर है तो कब क्लोज क्लोज होने वाले 20 डेज पहले, मतलब क्या कब होगा 10 जून को एक क्लोज हो जाएगा और दूसरा कौन सा क्लब को कब क्लोज होगा 21 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। समझ में आया, यस और नो। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज हो जा रहा है मतलब जो इंटरेस्ट देने वाले, ठीक है, ठीक है, जो कंपनी इंटरेस्ट देने वाला है उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो अगर ट्रांसफर हुआ तो पहले ओनर को इसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, क्लियर। उस बीच में अगर उस 20 दिन में अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है उसको तो पता नहीं रहेगा, जो कंपनी इंटरेस्ट देने वाले उसको तो पता नहीं रहेगा, तो इसको वो किसको दे देगा, जिसका नाम उसके बुक्स में है उसको दे देगा, बट वो ऑलरेडी सेल कर चुका है। तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा वो हम लोग इस समय सीखने वाले। क्लियर, स्टॉक ट्रांसफर बुक समझ में आया कि अगर स्टॉक ट्रांसफर क्लोज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पहले ही वो इंटरेस्ट देने के पहले ही वो क्लोज कर दे रहे हैं, जिससे उसको पता होगा अच्छा मेरा इतना दिन का ये है स्टॉक है मेरे पास, ये ओनर है, इन लोगों को मेरे को इंटरेस्ट देना है। क्लियर, एंड 20 दिन पहले वो बंद कर दे रहा है वो चीज़। अब वो 20 दिन में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मेरे पास वो स्टॉक था मैं सेल कर दिया, इंटरेस्ट फिर भी मेरे को किसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए था, बट मिलेगा मेरे को ही, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारा कंपनी का वहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंटरेस्ट देने वाला कंपनी है। क्लियर हुआ। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट हम लोग जितना पढ़े उतना पहले करते हैं। फर्स्ट हम लोग का 30,000 है, 5% स्टॉक है, 95% काम इंटरेस्ट में परचेज किए थे। तो परचेज करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखने वाले, 1st March 11 मतलब 1/3/11 को परचेज किया हम लोग। ठीक है, 30,000 में परचेज किए थे, 95% कम इंटरेस्ट, 95% कम इंटरेस्ट। ठीक है, कितना होने वाले 30,000 95%, 28,500। और प्रीवियस इंटरेस्ट डेट कौन सा था, प्रीवियस इंटरेस्ट डेट कौन सा था हम लोग का 31/12 मतलब जनवरी फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट होने वाला है। दो महीने का इंटरेस्ट होने वाले, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना होने वाला है 250, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28,000
क्लियर, डन। इसके बाद हम क्या किए, फर्स्ट में 11 को सेल कर दिए 10,000 स्टॉक, 97 काम इंटरेस्ट। कब सेल कर दिए, 1511 को हम लोग सेल कर दिए, ठीक है। 1511 को हम लोग क्या कर दिए, सेल कर दिए। टेन थाउजेंड 97% कितना हो जाएगा, 9700। इंटरेस्ट कितना होने वाला है, 4 महीने के इंटरेस्ट होने वाले हैं। 4 महीने कैसे हुआ, 12 से लेके मई तक, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के इंटरेस्ट होने वाले, 167। तो 9,700 माइनस 167, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट डेट कौन सा है, 15 दिसंबर। उसके पहले के इंटरेस्ट के डेट आता है ना, ये सुनो, उसके पहले के इंटरेस्ट के डेट आता है। इंटरेस्ट के डेट कौन सा है, 30 जून। बट उसके 20 दिन पहले क्या किया वो, स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज कर दिया। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्या किया, क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो 30 जून इंटरेस्ट डेट था, देखोगे एक बार। और बोलो कब क्लोज कर दिया, 10 जून को क्लोज कर दिया। स्टॉक ट्रांसफर बुक्स क्लोज्ड ऑन 10/6, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज्ड ऑन 10/6। तो मेरे पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है बताओ, मेरे पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होने के पहले ही मैं सेल कर दिया। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होने के पहले ही मैं क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होने से पहले हम क्या किया, सेल कर दिया, ठीक है। समझ में आया, दैट मीन्स क्या हुआ, कंपनी को पता है कि नहीं पता है, एकदम पता है, ठीक है, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, क्लियर। अब 30 जून को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 30 जून को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है बताओ, 20,000 के ऊपर 5% इंटू 6/12। मेरे को पता समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 500। मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 500। स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होने के पहले ही मैं सेल कर दिया। दैट मीन्स अब मैं जब सेल किया, कंपनी को पता है सेल हो गया, तो कंपनी ने उसका नाम रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। जब इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको मिलने वाला है। मेरे को तो इसीलिए क्या मिला, 30,000 मेरे पास था, उसमें से मैं 10,000 सेल कर दिया, मेरे पास 20,000 स्टॉक है, उस 20,000 के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिला, क्लियर। इसके बाद क्या हो रहा है फिर से देखोगे, 15 December 2011, another 10,000 stock was sold at 93x interest। 15 दिसंबर को क्या किया, अनदर 90,000 का 10,000 का स्टॉक सेल कर दिया। और एक चीज, स्टॉक ट्रांसफर बुक नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है, 31 दिसंबर। पहले देखोगे नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है, एकदम। और स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज कब होता है, 20 डेज बिफोर द इंटरेस्ट डेट, 11 तारीख को क्लोज हो गया, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर बुक्स क्लोज्ड ऑन, कब क्लोज हुआ, 11
दिसंबर क्लोज हो गया, उसके बाद जाके ट्रांसफर हुआ 15, 12, 11 को सोल्ड हो गया। कितना सेल हुआ? 10,000, 93% एक्स में सेल हुआ। मेरे को एक चीज बता दो, ये वाला स्टॉक के बारे में जो सेल हुआ, 10,000 जो सेल हुआ, ठीक है, ये स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होने के बाद जाके सेल हुआ, तो कंपनी को पता रहेगा कि मैं सेल कर दिया? नहीं पता रहेगा। क्लियर? समझ में आया? स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज कर दिया, इस दिन के बाद जो भी स्टॉक ट्रांसफर होगा वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले, कंपनी पहले ही बता दिया था, ठीक है। और इस दिन के बाद अगर कोई भी स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, उसका इंटरेस्ट जो पहले परचेजर है, जो ओनर है, उसको नहीं मिलके, ठीक है, जो ऑलरेडी होल्ड करता था उसको मिलने वाला है। ये तो सेल कर दिया ना, तो इसका इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? 10,000 का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? सेलर को मिलना चाहिए था, पर सेलर को नहीं मिलने वाला है। जो ऑलरेडी होल्ड करता, मतलब कंपनी के बुक्स में लिखा हुआ था उसका, उसको मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं ओरिजिनल होल्डर था, ठीक है, मेरे पास अभी कितना स्टॉक है? 20,000 स्टॉक है, और कंपनी क्या किया? 15 दिसंबर को, 11 दिसंबर को बंद कर दिया, 11 दिसंबर को बंद कर दिया, और मेरा नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड है। कितना स्टॉक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है? 20,000 स्टॉक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। 20,000 स्टॉक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। 20,000 मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। क्लियर? ठीक है, तो मैं तो सेल कर दिया, और ये जो सेल किया ये कंपनी को पता है? नहीं पता है। जब मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, बट एक्चुअली मिलना किसको चाहिए था? कुछ पोर्शन जो सामने वाला है जिसको हम सेल कर दे उसको मिलना चाहिए था ना। मेरे पास तो अभी स्टॉक नहीं है, तो मेरे को क्यों मिलने वाला है? क्लियर? समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है? तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता है? नॉर्मल सिचुएशन में जाएगा। अभी इतना तो समझ में आया, 10,000 हम लोग सेल कर दिए 93% में, इसका इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ? 10,000 इंटू कितना परसेंट? 5% इंटू 5.5/12, इस पार्ट का इंटरेस्ट होने वाला है। क्लियर? इस पार्ट का इंटरेस्ट होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितने होने वाले हैं? 229। अब इंटरेस्ट का डेट आ गया। इंटरेस्ट का डेट कौन सा है? 31 दिसंबर 11। इंटरेस्ट रिसीव्ड किसके ऊपर करने वाले हम लोग? 10,000 के ऊपर या 20,000 के ऊपर? वेरी गुड। क्यों 20,000 के ऊपर कर रहे हैं? कंपनी को मालूम मालूम ही नहीं है कि मैं सेल कर दिया। ये जगह ठीक है, तो किसके ऊपर होने वाले हैं? 20,000 के ऊपर 5% का मेरे को इंटरेस्ट देना होगा, मेरे को मिलेगा 6/12 का, दैट मीन्स 500 का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। और 20,000 क्यों हुआ? बिकॉज कंपनी को पता ही नहीं है मैं सेल कर दिया। कंपनी को पता ही नहीं मैं सेल कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कंपनी को पता ही नहीं मैं क्या किया, सेल कर दिया। तो दैट मीन्स सामने वाले इंसान को कितना मिलना चाहिए बताओ? सामने वाले इंसान को कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए सामने वाले इंसान को? 10,000 मिलना चाहिए था ना। ठीक है, देखो, in this case, as stock transfer book is closed 20 days before the date of payment of interest, the stock sold on 15 December has not been registered as transfer from XY corporation to the purchaser. लिखा नहीं रहेगा ना उसके पास,
Hence, XY corporation will receive the interest on stock sold, nominal value 10,000 on 31/12 from the government. गवर्नमेंट किसको देगा इंटरेस्ट? जो और जो XY कॉर्पोरेशन उसको ही देगा. Moreover, XY corporation not being the present owner will have to pay interest to the purchaser on the same date. उसको सेम दिन में क्या करना होगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा. क्लियर? कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा? 10,000 स्टॉक सेल किया था, 5% 6/12 करके 250 इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना होगा. ठीक है, दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा? यहाँ पे लिखोगे 31, 12, 11 interest to be paid to purchaser. $10,000 हम लोग सेल कर दिए थे, 5% इंटू 6/12 कितना पेमेंट करना है? 250 हमको पेमेंट कर देना होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोगों को कितना पेमेंट करना होगा? 250 उसको पेमेंट कर देना होगा. ठीक है, तो देखो मैं रिसीव किया था 229. क्लियर? कितना दिन का? उसके बाद 250 पेमेंट कर देना होगा. यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. डन. ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए था कितना? यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए था एक्चुअली कितना? 250. तो मेरे को मिला कितना? और उसमें से कितना दे दिया हम? अल्टीमेटली मिला कितना? हो गया. समझ में आया कि नहीं आया? ये हुआ स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज का. तो स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होगा तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैंक करके इंटरेस्ट टू भी पेड कर देंगे 250. डन. समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ. ठीक है, अब हम लोग वैल्यूएशन करने वाले हैं. ये समझ में आ गया तो हम लोग वैल्यूएशन में जाएंगे. ठीक है, जल्दी से बताओ ये समझ में आया? देखो तो वैल्यूएशन कैसे होगा? एवरेज मेथड में करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन साइलेंट है. तो 1311 परचेज हुआ 30,028 है कि नहीं? 30,000 तुम्हारा हुआ था 28,250 में परचेज हुआ था. उसके बाद सेल हुआ था 10,000, सेल प्राइस था 9533. तो हम लोग सेल वैल्यू 9533 यहाँ पे कर दिए. तो 28,250 फॉर 30,000 यूनिट्स, 28,250 फॉर 30,000 यूनिट्स. तो 10,000 के लिए कितना होने वाला है? तो 28,250 30,000 इंटू 10,000 के 9417 आया. इस 9417 से हम क्या किए? 9417 से 9533 माइनस किए तो प्रॉफिट आ गया कितना? 116. मतलब कॉस्ट प्राइस था 9417 बट सेल वैल्यू कितना था? 9533. दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कितना आया? 116. क्लियर? बताओ जल्दी से यस और नो. नेक्स्ट वन 20,000 हो गया ये वाला. उसके बाद माइनस करके उसके बाद फिर से सेल हुआ 10,000 यूनिट्स, 18833 फॉर 20,000 यूनिट्स. तो 10,000 के लिए कितना होगा? 9417 कॉस्ट प्राइस. सेल किए थे मैं 9,300 में, मतलब मेरा लॉस कितना हुआ? 117. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 10,000 माइनस करके 9416. मार्केट प्राइस क्या बोला था? 10,000 92%, मतलब 10,000 कहाँ से आया? 10,000 जो वैल्यू पड़ा हुआ था 92% का होगा, जो वैल्यू हो गया 9,200. अब मेरे को क्या पता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कितना होने वाला है? 9,200 वैल्यूएशन होने वाला है. क्लियर? और डेफिशिएंसी भी कितना आने वाला है? 9416 माइनस 9,200 इक्वल्स टू 260 मेरा डेफिशिएंसी आया. ठीक है, क्योंकि वैल्यू कितना हो गया अभी? 9,200. एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 9416. मतलब मेरा डेफिशिएंसी कितना हुआ? 216. क्लियर? 216 मेरा क्या हुआ? डेफिशिएंसी हुआ. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जस्ट पोस्ट करेंगे तुम्हारा मेन अकाउंट पे. ठीक है, तो जल्दी से मेन अकाउंट पे आ जाओ. डेफिशिएंसी लिख ले. जल्दी से एक बार पोस्टिंग देखोगे. फर्स्ट हम लोग क्या किए थे? परचेज किए थे 1311 को. तो टू बैंक लिखेंगे 30,000, 28,250 एंड 250. फर्स्ट 1311 टू बैंक अकाउंट 30,000, 28,250 एंड 250 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा. क्लियर? उसके बाद मेरे उस पर क्या क्या सेल किया? 10,9533167. तो सेल किया तो मैं क्या कर दूंगा? बाई बैंक हो जाएगा सेल करेंगे तो
1511 को सेल किए तो हम लोग क्या कर देंगे, बाई बैंक अकाउंट कर देंगे। 10,9533,167, इससे मेरा क्या हुआ, एक प्रॉफिट हुआ। तो 2 PL अकाउंट 116 का प्रॉफिट हुआ। फिर 36 को मेरे को क्या मिला था, इंटरेस्ट। तो बाई बैंक करके इंटरेस्ट लिख देंगे। 36 को मेरे को इंटरेस्ट कितना मिला था, 36 को मिला था इंटरेस्ट 500 बाई बैंक करके लिख देंगे। उसके बाद मैं क्या किया था, सेल कर दिया था नेक्स्ट 15-12 को। क्या हुआ था, तो उसके बाद 36 के बाद मैं तो सेल किया 15-12 को 10,000 9,000। 11 का क्या हुआ, 11 को स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज हुआ, उसका तो कुछ नहीं है। तो सोल्ड हुआ कितना, 10,000 9,300 229। तो बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट 10,000 का मैं सेल कर दिया, 9,300 में सेल किया था, 229 मेरा इंटरेस्ट हुआ था। सॉरी, इस बार तो प्रॉफिट एंड लॉस बाई में होगा क्योंकि लॉस हुआ था। बाई PL अकाउंट लॉस हुआ था, इसके कारण कितना लॉस हुआ था, 117 का लॉस हुआ था। ये देखो 117 का लॉस हुआ था। तो प्रॉफिट अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 करते हैं। अगर लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। 2 यहाँ पे क्या करेंगे, PL अकाउंट, यहाँ पे क्या करेंगे, बाई PL अकाउंट। दोनों ही कहाँ पे आने वाले, तुम्हारा कैपिटल या कॉस्ट में बैठने वाला, कैपिटल या कॉस्ट में बैठने वाला। प्रॉफिट हुआ तो 2 PL, प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। लॉस हुआ तो बाई PL 117 यहाँ पे आ गया। क्लियर, डन। इसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट मेरे को मिला 15 तारीख 31/12 को 500। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिला तो बाई बैंक हो जाएगा। $500 का मेरे इंटरेस्ट मिला, और इसके कारण मेरे को परचेजर को कुछ देना होगा। तो 2 बैंक अकाउंट 250 मेरे को इंटरेस्ट देना हुआ। अल्टीमेटली मेरा सेटअप हो गया ना। क्लियर, अल्टीमेटली मेरा सेटअप हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद बैलेंस कितना आया था और डेफिशिएंसी कितना आया था, बाई बैलेंस CD। ठीक है, 30,000 था, वैल्यू था 28,366। कहाँ से मिला ये देखो, सॉरी 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 10,000 एंड 9,200, सॉरी 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 सॉरी। बैलेंस कितना है, मैं तो टोटल लिखने वाला हूँ। बैलेंस कितना है, 10,000, 9,200 वैल्यूएशन था। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 216 मिल गया था ना, 216 डेफिशिएंसी मिला था मेरे को। ठीक है, चलो जल्दी से लिख दो। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 PL अकाउंट आ जाएगा। कहाँ पे, ओके 896 का फॉलो एकदम। तो 12 को 2 PL 896 मेरा इंटरेस्ट भेज दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। टोटल कितना हो रहा है, 30,000, 28,366, 1396, 1396, 28,366 एंड लास्ट में यहाँ पे भी टोटल कितना होगा, 30,000। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लो। ये हुआ तुम्हारा जब स्टॉक ट्रांसफर बुक क्लोज होता है तब सम कैसे करना है। ठीक है।